14 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी कमेटी बना रखी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपनी कमेटी बना रखी है सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले को तय करने के लिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले जहां जहां से इलेक्शन लड़ेगी वहां से नून लीग वाले जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं देगी। जो 2018 में मुस्लिम लीग नून ने जीती थी वहां से पहली प्रायोरिटी जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, खबरें वही फिर सियासत के मैदान से, और आज से कह लें कि बाकायदा सियासी हलचल जो है वो होना शुरू हो जाएगी। वो इसलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के रास्ते की जो आखिरी रुकावट थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस, वो भी दूर हो गई है और वो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अब बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब के मुल्क गिर जलसों के शेड्यूल का जो है ना वो बाकायदा ऐलान होने जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आज चूँकि 12 दिसंबर है, 14 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारी एक इतला थी कि वो इंतज़ार किया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस केस से बरी हों, तो ताकि फिर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाए ताकि मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो कागजात नामजदगी के प्रोसेस में इन हो सकें। तो अब चूँकि वो उनके रास्ते की जो तमाम तर रुकावटें हैं वो एक एक करके दूर हो चुकी हैं, तो अब बाकायदा जिसको आप कह लें कि एक इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, इलेक्शन के लिए माहौल साजगार होने जा रहा है। और इसके साथ ही अपना जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने भी गुजरांवाला से अपनी सेंट्रल पंजाब की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। तो गुजरांवाला में उनका जो जलसा है वो सेंट्रल पंजाब में आप ये कह लें कि इस इलेक्शन का ये पहला जलसा था। इसको नाम तो वर्कर कन्वेंशन का दिया गया, लेकिन ज़ाहिर है अब चूँकि इलेक्शन की डेट आ चुकी है 8 फरवरी, आपको पता है सबको कि ये इलेक्शन की डेट, आप इनको वर्कर कन्वेंशन कहें या इंतखाबी जलसा कहें, ये बहरहाल अब ये जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो इंतखाबात की एक्टिविटी ही करार दी जाएगी। और हमारी इत्तला के मुताबिक ये गुजरांवाला चूँकि मेज़बान था, लेकिन गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का और अपना क्या कहते हैं गुजरात और वज़ीराबाद, इसके इर्द गिर्द के जितने भी आप कह लें कि जो आते हैं शहर, अजला, तहसीलें, इन सब से लोग जो है वो टिकट होल्डर जो है पीपल्स पार्टी के, जिन जिन लोगों ने टिकटों के अप्लाई कर रखा है, वो अपने अपने काफ़िले लेकर के वहाँ पहुँचे थे। और लाहौर से भी पीपल्स पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं वो गुजरांवाला गए थे। ज़ाहिर है उनको जाना भी चाहिए, उनका लीडर है, उनका चेयरमैन है। और लाहौर से गुजरांवाले का फ़ैसला ही कितना है। अब तो आपको पता है कि जैसे सड़कें, मोटरवेज़, जीटी रोड बन चुके हैं, अब तो फासले सिमट चुके हैं। लेकिन असल ख़बर यह है कि जो सियासत का जो मैदान है वो गर्म हो चुका है। तो अब इसी तरह के जलसे जुलूस, वर्कर कन्वेंशन, रैलियाँ, इस तरह की खबरें जो है वो आपको मिलेंगी। इसके साथ ही आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने लाहौर में अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो लाहौर में बुला रखा था। पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन साहब और अब्दुल हलीम खान साहब जो सदर हैं, उन्होंने इसकी जो है इस इजलास को प्रेजाइड किया। तो उन्होंने अपनी सीट एडजस्टमेंट का जो फार्मूला है, जो ज़ाहिर उनकी जो बात चल रही है वो मुस्लिम लीग नून के साथ चल रही है, हमारी इत्तला के मुताबिक फार्मूला वही है कि एक दूसरे की लीडरशिप का एहतराम किया जाएगा। जहाँ जहाँ से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इलेक्शन लड़ेगी वहाँ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेगी, जो हमें बताया गया। इसी तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले बताएंगे उनकी लीडरशिप जो है वो जहाँ जहाँ से इलेक्शन लड़ेगी, जो मेन नशिस्तें होंगी ज़ाहिर है वो 3-4 ही होती हैं, वो ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, वहाँ से नून लीग वाले जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं देगी। लेकिन ये बात तय है कि वो नशिस्तें जो 2018 में मुस्लिम लीग नून ने जीती थी वहाँ से पहली प्रायोरिटी जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही मिलेगी, वहाँ से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता उनसे हटकर अगर कोई सीट होगी तो वहाँ से जो है ना सीट एडजस्टमेंट ये दोनों जमातें करेंगी। वैसे भी जो जीता होता है तो हक तो पहला उसी का होता है ना, सीट एडजस्टमेंट भी इसी को कहते हैं। हाँ, जहाँ से वो देखते हैं कि जी हम रनर अप आए थे या थर्ड पे आए थे या फोर्थ पे आए थे, फिर वहाँ से वो देखा जाता है कि जी अगर हम ज्वाइंट वेंचर करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है। तो इस पर काम जारी है। मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी कमेटी बना रखी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपनी कमेटी बना रखी है। इसको सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले को
طے کرنے کے لیے اور کہاں کہاں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، وہ ان ساری جو نشستیں ہیں اس کو فائنلائز کرنے کے لیے. تو اتنی زیادہ نشستیں نہیں ہیں، کچھ ہیں قومی کی اور کچھ صوبائی کی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون دے نہیں سکتی. تو ظاہر ہے وہ اگر وہ سب کچھ دے دیں گے تو ان کی اپنی پارٹی میں جو ہے نا وہ بڑا آپ کہہ لیں کہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ آپ بانٹ دیں گے تو وہ جو اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اتنی محنت کی تھی، اتنی سٹرگل کی تھی، وہ جب سے انتظار میں بیٹھے ہوئے وہ بیچارے کہاں جائیں گے. تو لہٰذا یہ آپ کہہ لیں کہ نون لیگ کے پاس لینے والوں کی تعداد بہت زیادہ، لیکن ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں. وہ اس لیے کہ جو پہلی ترجیح ہوتی ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال وہ ان میں سوچ بچار جاری ہے. مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے وہ بھی تقریباً ہمیں جو بتایا گیا وہ آخری مراحل میں ہے. شنید ہے کہ وہ بھی جلد جو ہے اس کو میاں نواز شریف صاحب اوکے کریں گے تو پھر باقاعدہ جو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو پبلک کر دے گی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا پہلا انتخابی جلسہ کہہ لیں، ورکر کنونشن کہہ لیں، جب اس کا انعقاد ہوگا تو اس میں وہ اپنی پارٹی کے باقاعدہ منشور کا جو ہے نا وہ پبلک میں اعلان کر دیں گے. بہرحال تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. تو آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر اپنے امیدواروں سے انٹرویوز بھی کر رہی ہے. تو آج کل 180 جو مسلم لیگ نون کا جو صوبائی سیکریٹریٹ ہے وہاں آپ کہہ لیں کہ ایک میلے کا سماں لگا ہوا ہے. روز کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں اور روز جناب کبھی جہاں پر جو آپ یہ کہہ لیں نا، یہ سیاست بھی بڑی عجیب چیز ہے. جب آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو یہی 180H جو تھا وہ ویران تھا، یہاں ویرانیوں کے بادل چھائے ہوئے تھے. لیکن آج وہی 180H ہے، وہاں جناب رونقیں ہیں، آباد ہیں، ہر طرف سے سیکورٹی کی وجہ سے بیریئرز لگے ہوئے ہیں، لگژری قسم کی گاڑیوں میں بیٹھ کر لوگ آ رہے ہیں ٹکٹیں لینے کے لیے. تو بہرحال یہ وہ جسے کہتے ہیں نا دھوپ چھاؤں، یہ ساتھ ساتھ ہی ہے اور یہ چلتی آئی ہے اور اسی طرح سے چلتی رہنی ہے. تو دیکھیں کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں. بہرحال اصل جو ہے نا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جیسی 1-2 دنوں میں الیکشن شیڈول آئے گا تو اصل آپ کہہ لیں کہ جو انتخابی میدان جو ہے وہ فل گرم ہو جائے گا. ویسے تو ملک میں سردی ہوگی لیکن سیاست میں جو فل گرمی جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.